हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब ट्यूटोरियल नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल का नाम है हिल्स ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं वह है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इस सेक्शन में उत्तराखंड की जो भी प्रमुख योजनाएं हैं उनको कवर करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, इंदिरा अम्मा योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2015 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2015 को। और इस योजना के तहत 20 रुपये प्रति थाली की दर से सस्ता गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा है, पालन योजना की शुरुआत कब हुई? 3 अक्टूबर 2015 को, और इसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों को गोद लेने से संबंधित। तीसरा है, मेरा पेड़ मेरा धन योजना। इसकी शुरुआत हुई 215, उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण। चौथा है, चार धाम राजमार्ग विकास प्राधिकरण परियोजना। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना, इसकी शुरुआत हुई 27 दिसंबर 2016 को। इसका उद्देश्य है चार धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना। गंगा ग्राम स्वजल योजना, इसकी शुरुआत हुई 20 फरवरी 2018 को। अगला है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2018 को, और इसका उद्देश्य है राज्य के 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य में लाभ प्रदान करना। ठीक है, आयुष्मान बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आयुष्मान योजना जिसका बहुत से जो नागरिक हैं लाभ ले रहे हैं, और इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2018 को हुई। अगला है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसकी शुरुआत हुई 1 जून 2002 को। उद्देश्य है पर्यटन में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। अगला है वंदे मातरम योजना। इसकी शुरुआत हुई 9 फरवरी 2004 को। उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार। अगला है पर्यावरण मित्र योजना। शुरुआत हुई 11 मार्च 2006। उद्देश्य है जैविक अजैविक कूड़े का निस्तारण। चलते हैं अगली स्लाइड पे। दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना, शुरुआत सितंबर 2007। उद्देश्य गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। अगर है आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108, सुना भी होगा आपने। शुरुआत हुई 15 मई 2008 को। उद्देश्य है आपातकाल चिकित्सा से संबंधित। अगला है देवभूमि मुस्कान योजना, शुरुआत 2009। उद्देश्य वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु। अगला है उत्तराखंड अटल आवास योजना, शुरुआत हुई 2009 में, पुरानी योजना है। उद्देश्य गरीब परिवार को आवास मुहैया कराना। अटल खाद्य योजना, शुरुआत हुई 11 फरवरी 2011। उद्देश्य है आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्ध करना। तो ये दो चीजें होती है इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो कब ये योजना की शुरुआत हुई, और दूसरा कि इसका उद्देश्य क्या है। दोनों में से किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अटल खाद्य योजना, जैसे नाम से पता है कि आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्ध कराना, और इसकी जो तिथि है, कब ये घोषित हुई ये योजना, कब लागू हुई, 11 फरवरी 2011 को। अगला है मोनाल योजना। अब ये थोड़ा टिपिकल है मोनाल योजना, क्योंकि इससे आइडिया लगाना मुश्किल है, तो इसको तो याद करना ही पड़ेगा। इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2011 को। उद्देश्य है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल, तीन चीजें हैं, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कौशल को बढ़ावा देना। और एज रेंज क्या है इसमें, 11 से 18 वर्ष की किशोरियां। शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2011 को। अगला है मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना। इसकी शुरुआत हुई 2014 में, और उद्देश्य है परिवार में प्रदेश में 65 साल से अधिक बुजुर्गों को चार धाम की निःशुल्क यात्रा करवाया जाना। 65 साल से अधिक जिनकी उम्र है उनको चार धाम की निःशुल्क यात्रा करवाना। मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना, ये योजना भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
अगला है आंचल अमृत योजना। आंचल अमृत योजना, इसकी शुरुआत हुई 7 मार्च 2019 को। उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध मिलेगा। कितना मिलेगा, इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। अमृत आंचल अमृत योजना, एक तो इसकी शुरुआत कब हुई ये याद कर लीजिएगा, 7 मार्च 2019 को। उद्देश्य है आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में, कंडीशन ये है कि सप्ताह में 2 दिन, ऐसा नहीं कि हर दिन, सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध मिलेगा। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देश को जानो योजना, इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य है 10वीं कक्षा के टॉप रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा। बहुत अच्छी योजना है, टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए है, और उनको जो है भारत में वो भ्रमण करें तो उनका जो एक्सप्लोरेशन है वो बढ़ेगा, और इनको इंटरेक्ट भी करना है तरह तरह के माहौल से, ताकि वे स्वयं से सीख सकें। देश को जानो योजना 15 अगस्त 2019 को, और उद्देश्य है 10वीं कक्षा के टॉप रैंकर्स बच्चों को भारत भ्रमण पर भेजा जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना पंजाबी 2019, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स के टॉप 25 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप। अगला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी, और इसका उद्देश्य महिला उद्यमों को बढ़ावा देना। अगला है मेरा गांव मेरी सड़क योजना, 2014 में इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य है सड़क से 1 किलोमीटर दूर स्थित गांव तक मनरेगा के माध्यम से 6 फीट चौड़ी सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। आपने कई जगह गांव में देखा होगा कि मुख्य सड़क से जो गांव की तरफ पगडंडी जाते हैं उस पर सीमेंटेड रोड बने होते हैं, और उसकी लंबाई तकरीबन 6 फीट होती है। तो ये जो योजना है ये मेरा गांव मेरा सड़क योजना के तहत बनी होगी, और मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर दूर स्थित अगर तक गांव है तब ये रोड बनती है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई 2014 में। अगला है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, इसकी शुरुआत हुई 12 सितंबर 2019 को। उद्देश्य है राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति माह 2 किलो दाल 44 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगी। बहुत अच्छी योजना है, 2 किलो दाल 44 रुपये के रेट से राशन कार्ड धारकों को दी जाएगी प्रति माह, ठीक है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। अगला है उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर योजना, जिसकी शुरुआत हुई, ये फेज 2 है इसका, रूफटॉप सोलर योजना फेज 2, शुरुआत हुई 22 जनवरी 2020 को। उद्देश्य यदि कोई अपने घर की छत पर सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहता है तो सरकार उसे सब्सिडी देगी, ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी शुरुआत हुई 28 मई 2020 को, और उद्देश्य है स्वरोजगार को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2020, तो इसकी शुरुआत हुई 8 अक्टूबर 2020। उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं, किसानों, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देना। 3 लोग हैं इसमें, 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक तो है बेरोजगार युवा, दूसरा है किसान प्रवासी, तीसरा है माफ कीजिएगा, दूसरा है किसान, और तीसरा है प्रवासी मजदूर। इनको रोजगार देना मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। योजना की शुरुआत 8 अक्टूबर 2020 को की गई। अगला है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, शुरुआत 21 अक्टूबर 2020। उद्देश्य है कृषि को बढ़ावा देना। ये तिथि याद कर लेना, 21 अक्टूबर 2020। अगला है ई कंसल्टेशन सुविधा, इसकी शुरुआत 24 मई 2021 को हुई। उद्देश्य उत्तराखंड में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों एवं उनके स्वजनों के लिए ई कंसल्टेशन सुविधा की शुरू की गई है। जो टीचर्स होते हैं प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के, उन शिक्षकों और उनके स्वजनों के लिए
उनके परिवार के लिए ई कंसल्टेशन सुविधा की सुविधा दी गई है इस योजना के तहत, और शुरुआत हुई 24 मई 2021 को। चलते हैं अगली पर। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, ये इसकी शुरुआत हुई 27 जुलाई 2021 को। 27 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। इसका उद्देश्य है, योजना के तहत बेटी के जन्म लेने पर माता पिता को एक किट दी जाएगी। शर्त यह है कि बेटी के जन्म पर ही ये मिलेगा और माता पिता को एक किट दी जाएगी। शुरुआत हुई 27 जुलाई 2021 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। अगला है मेरा गांव मेरा धन योजना। इसकी शुरुआत हुई 2014 में। मेरा गांव मेरा धन योजना, उद्देश्य लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है तिलू रोतेली विशेष पेंशन योजना। शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2014 को। 1 अप्रैल 2014 को तिलू रोतेली विशेष पेंशन योजना। उद्देश्य है, कृषि कार्य करने हेतु विकलांग हुए महिला पुरुषों को इसमें लाभ है। जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हो गए किसी वजह से, उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। योजना का नाम है तिलू रोतेली विशेष पेंशन योजना और इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2014 को। अगली योजना है किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 2014 को। उद्देश्य है 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को 2 हेक्टेयर तक भूमि में खेती करने वाले किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। देखो कितनी अच्छी योजना है, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना। शुरुआत 15 अगस्त 2014 को। उद्देश्य, शर्तें यह है कि उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए किसान की। दूसरा, किसान जिस भूमि पर खेती कर रहा है वो 2 हेक्टेयर तक की लिमिट उसकी होनी चाहिए। तो ऐसे अगर सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाते तो ऐसे किसानों को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी।